नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आज अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देख रहे हैं। और इसमें हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत जो सगुण शाखा है उसमें कृष्ण भक्त साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग देख रहे थे। और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इसमें पहला प्रश्न है कि सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त है, तो इसमें विकल्प है सूरदास, कृष्णदास, कुम्मन दास, दामोदर दास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह दामोदर दास से होगा। और दामोदर दास राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं और इनका जो जन्म हुआ था यह ब्राह्मण कुल के गौड़वाना के गढ़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह सेवक बाड़ी है, जो दोहे, कविता, पद आदि स्फुट के रूप में मिलती हैं। और अगला प्रश्न है इसमें नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला के रचयिता हैं, तो इसमें विकल्प है ध्रुवदास, नंददास, ध्रुवदास, शीत स्वामी और नेह नागरी दास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह खास सही होगा, ध्रुवदास सही होगा। और ध्रुवदास की एक रचना और महत्वपूर्ण है, वह भक्त नामावली है, जो इन्होंने जो है नाभा जी के भक्त मार्ग के अनुकरण पर इन्होंने लिखी थी, भक्त नामावली। और अगला प्रश्न है कि कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था, तो इसमें विकल्प है हरिदास, सूरदास, नंददास, रसखान। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है यह कृष्ण भक्त के महान संगीतज्ञ थे और यह सखी संप्रदाय के प्रवर्तक भी रहे हैं और यह तानसेन के गुरु भी थे। और इनकी जो दो रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है सिद्धांत के पद, एक है केलमाला, जिसमें 110 पद मिलते हैं। आगे हम देखते हैं स्वामी हरिदास की किस रचना का स्पर्श रचनाएं किस रस का स्पर्श करती हैं, रस पूछा है इसमें विकल्प है शांत रस, वात्सल्य रस, उज्ज्वल श्रृंगार रस और भक्ति रस। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा से होगा, उज्ज्वल श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है, इसमें विकल्प है विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और भेदाभेद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा शुद्धाद्वैत। ये वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, ये वल्लभाचार्य जी द्वारा है। और अन्य को हम देखते हैं जिसे विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद जो है यह श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य जी का है। और द्वैताद्वैतवाद यह निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य का है। और भेदाभेद अचिंत भेदाभेद जिसको बोलते हैं हम लोग, वह गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें अष्टशाखाओं की लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसमें विकल्प है रस प्रकाश, भाव प्रकाश, अष्टखान की वार्ता, गोकुलनाथ की कृत वार्ता। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह भाव प्रकाश होगा। और भाव प्रकाश जो रचना है ये कवि हैं हरिराय, उनकी रचना है। और भाव प्रकाश को हम देखते हैं, यह जो रचना लिखी गई है ब्रज भाषा गद्य में रचित भक्त संबंधित एक टिप्पणी है। और इसमें जो है हरिराय ने 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता के एक गूढ़ भाव को स्पष्ट करने के लिए की थी। और इसी में जो है इन्होंने अष्टशाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि हे विधना तो सो अचरा पसारी, मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिव्यो। पद किस कवि का है। तो इसमें विकल्प है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्दास और कुमन दास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा यह छीत स्वामी होगा। यह छीत स्वामी की पंक्ति है और यह छीत स्वामी जो है बीरबल के पुरोहित थे। और ये जो है जो विठलनाथ है उनके शिष्य थे छीत स्वामी। अगला है कि गोस्वामी हित हरिवंश के वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की थी। इसमें विकल्प है 1525 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1520 ईस्वी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह का सही होगा 1525 ईस्वी को गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की थी। अगला है
कि देखी गदर हित साहिब दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ इस रसखान। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है घनानंद रसखान, सूरदास, मदन मोहन, छिहल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह रसखान की यह पंक्ति है। इसमें विकल्प खास सही है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि रसखान के गुरु का क्या नाम था। सॉरी। तो रसखान का गुरु का क्या नाम है। इसमें ख्वाजा चिश्ती, तानसेन संगीतज्ञ और विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा जो रसखान इनके जो गुरु थे वह विट्ठलनाथ थे। इसमें विकल्प आपका गा सही है। अगला है किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित समयों में कृष्ण भक्त का गान किया है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है मीराबाई, रहीम, सूरदास और रसखान। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह घा सही होगा, रसखान। अगला है मीराबाई का जन्म स्थान पूछा है इसमें। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है चौकड़ी और चित्तौड़, मेवाड़, द्वारका। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा चौकड़ी को कुड़की भी बोलते हैं, कुड़की। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह का सही होगा, चौकड़ी या कुड़की हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह रणछोड़ मंदिर में हुई थी। और इनका जो जन्म में थोड़ा सा विवादित मिलता है। एक है 1516 ईस्वी से लेकर के इनके जन्म हुआ था और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है कि कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, केलमाला, राग सोठा के पद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा कि मीराबाई की रचना नहीं है। तो इसमें केलमाला नहीं है। केलमाला जो रचना है यह स्वामी हरिदास की रचना है जिसमें 110 पद मिलते हैं। बाकी इसमें मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोठा के पद। ये सब रचना मीराबाई के हैं। इनकी अन्य और रचनाएं हैं, हमको देख लेते हैं। एक गीत गोविंद के टीका, एक है राग सोठा हमने बता दिया, एक राग गोविंद है, मल्लार राग है, सत्यभानु रूषण है और एक है मीरा की गरबी, एक रुक्मणी मंगल। ये सब जो है रचनाएं मीराबाई के थे। अगला है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है रसखान, मीराबाई, सूरदास और नंददास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह खास सही होगा मीराबाई। अगला है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई, 12 बार प्राम करहूँ अब हरिहूँ शोक समुदाय। पंक्ति किसकी है। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया रसखान, रहीमदास, मीराबाई और नाबादास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा यह भी पंक्ति जो है मीराबाई की है। अगला है जयति श्रेय राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति है। तो इसमें विकल्प है गदाधर भट्ट की, श्री भट्ट की, हित हरिवंश की, स्वामी हरिदास की। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह का सही होगा गदाधर भट्ट की ये पंक्ति है। अगला है 13 लाख सनीले लाए सब साधुन मिल गटके। यह पंक्ति किसकी है। तो इसमें विकल्प है स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन और श्री भट्ट व्यास जी। इसमें जो आप सही विकल्प होगा वह सूरदास मदन मोहन की यह पंक्ति है। 13 लाख सनीले लाए आए और सब साधुन मिल गटके। अगला है कि मन रे परस हरि के चरण के रचयिता हैं। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है तुलसीदास, सूरदास, रसखान और मीराबाई। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह घा सही होगा मीराबाई। अगला है कि मोर पखा सिर ऊपर राखूं गुंज के माल गले पहिराऊंगी पंक्ति है। तो इसमें विकल्प आपका है मीराबाई, सूरदास, रसखान, नंददास। इसमें जो आपका सही विकल्प है यह है रसखान की है। तो इसमें विकल्प गा सही होगा। अगला है कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोनी
पंक्ति है, तो इसमें विकल्प आपका है रसखान, सूरदास और बिहारी दास, नंददास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह काशी होगा, रसखान की पंक्ति है। अगला प्रश्न है ध्रुवदास के गुरु हैं, तो इसमें विकल्प आपका है निम्बारकाचार्य, स्वामी हरिदास, विठलनाथ और हित हरिवंश। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है घा, हित हरिवंश। ध्रुवदास के जो गुरु थे वे हित हरिवंश थे। और इनकी जो प्रमुख रचना हमको उसको देख लेते हैं। एक है हित सिंगार लीला, एक है नेह मंजरी लीला, रत मंजरी लीला और भक्त नामावली। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा का समाप्ति का कवि माना है, तो इसमें विकल्प है श्री भट्ट, छीहल, ध्रुवदास और नेही नागरी। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है ध्रुवदास। अगला है ध्रुव चरित्र खंडकाव्य किसका है, तो इसमें विकल्प है आलम, नरोत्तम दास, छीहल और रसखान। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह नरोत्तम दास, खा सही है। अगला है शीस पगा ना छगा तनव पे, प्रभु जानव को अहि बसों के ही ग्रामा के रचयिता हैं। तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है नरोत्तम दास, नरोत्तम स्वामी, रसखान, सूरदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह नरोत्तम दास का सही होगा, स्वामी नहीं नरोत्तम दास होगा। अगला है कि पूर्व मीमांसा भास की रचना किस आचार्य ने की है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है विठलनाथ, गोकुलानाथाचार्य और वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह गा से होगा, वल्लभाचार्य ने की थी। अगला है कि सूरदास की कौन सी कृति नायक भेद अलंकार विवेचन से संबंधित है, तो इसमें जो आपका विकल्प दिया गया है वह सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और सूर पचीसी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह साहित्य लहरी होगा, खा सही होगा। सूरदास की कौन सी रचना नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित है, तो इसमें साहित्य लहरी सही है। अगला है सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है, तो इसमें सूर सरावली, सूर सागर दोनों साहित्य लहरी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह घा सही होगा, साहित्य लहरी। अगला है सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना है, सूरदास की अपेक्षाकृत बाद की रचना इसमें पूछा है, तो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और सभी। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है सूर सरावली, खा सही होगा। अगला है मीराबाई की कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें विकल्प है सखा भाव, दास भाव, माधुर्य भाव, विनय भाव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह माधुर्य भाव। अगला है कि हितजू को मंगलकृत है, तो इसमें विकल्प आपका दिएगा चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास, छित स्वामी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है हितजू को मंगल, चतुर्भुज दास की यह कृति है। इसमें विकल्प आपका का सही है। अगला है पंक्ति है मोह मन गिरधर छवि ते अटक्यों, किस कवि की पंक्ति काव्य पंक्ति है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है सूरदास, मीराबाई, परमानंद दास, कृष्णदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह कृष्णदास की है ये पंक्ति। अवधी भाषा की सर्वाधिक प्रचलित रचना है, तो इसमें विकल्प आपका है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती और पौमचर्युम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा ईश्वरीदास कृत है ये सत्यवती कथा, सही होगा। और इसमें मृगावती है खुदबन की है और चंदायन मुल्ला दाऊद की है। और अगला है कि विद्यापति को आदिकालीन कवियों में परिगणित करने वाले हैं, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है राहुल चक्रत्यायन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, खास सही होगा। अगला है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, इसमें विकल्प है विठलनाथ, गोसाई, गोकुलनाथ,
वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा विठलनाथ। अगला प्रश्न है कि काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है कृष्णदास, नंददास, सूरदास, रसखान। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह रसखान की पंक्ति है। अगला है कि द्वैतवाद में मुक्तिवाद का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो इसमें विकल्प है दास्य भक्ति, अमला भक्ति, नवधा भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह अमला भक्ति, खा विकल्प सही होगा। अगला है द्वैतवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? द्वैतवाद के संस्थापक निम्नलिखित में कौन है? तो इसमें आचार्य मध्वाचार्य और आचार्य वल्लभ, आचार्य रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आचार्य माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे। और आचार्य वल्लभ यह वल्लभाचार्य थे, ये शुद्धाद्वैतवाद के थे। और आचार्य रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे और विशिष्ट अद्वैतवाद इनका था। अगला कि राधा वल्लभ संप्रदायांतर्गत कि नित्य विहार के 4 तत्व हैं। तो इसमें विकल्प राधा कृष्ण वृंदावन, और इसमें विकल्प आपका है मुरली, बाल सखा, सहचरी, गायन। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह सहचरी, यानी राधा कृष्ण वृंदावन और सहचरी, यह राधा वल्लभ संप्रदायांतर्गत नित्य विहार हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान में स्वरूप आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य न होने से भेद और भिन्न होने से विचार करना शक्य न होने से भेद प्रतीत होता है। यह दार्शनिक मत किस दर्शन का है? तो इसमें जो आपको विकल्प दिया गया है शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद और द्वैतवाद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं, वह अचिंत्य भेदाभेद का दार्शनिक मत का दर्शन है। और शुद्धाद्वैतवाद यह वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद यह रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद यह आचार्य माधवाचार्य का दार्शनिक मत का दर्शन है। अगला प्रश्न है कि वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें विकल्प है सेवा विधि, नाम स्मरण, ध्यान, भोग। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है कि पूछा है वल्लभ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह सेवा विधि होगा। इसमें विकल्प का सही होगा। तो मित्रों बस आज के लिए बस इतना ही था, और एक वीडियो और हमारा लगेगा इसमें कृष्ण भक्ति जो साहित्य के जो प्रश्न थे, एक वीडियो और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो होगा वह सगुण शाखा का जो अगला पार्ट है वह राम भक्त साहित्य का आता है, तो उसके प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब नमस्कार, धन्यवाद।